आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं आज के खबरों में विस्तार से। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन पर छात्र सड़क अवरोध कर डीआई को दिया ज्ञापन। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में माध्यमिक टेस्ट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन पर है। आज दूसरे दिन परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कल के बाद आज परीक्षार्थी फिर से आंदोलन पर उतरे। शुक्रवार दोपहर को इन परीक्षार्थियों ने जलपाईगुड़ी डीआई कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इन छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग में डीआई को ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद वे जलपाईगुड़ी कदमतला मोड़ स्थित डीआई कार्यालय से निकलकर कदमतला मोड़ में सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर इस मांग को लेकर गांव में भी छात्रों का आंदोलन देखा जा रहा है। जलपाईगुड़ी के बेलाकोबा गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने भी आज परीक्षा रद्द किए जाने की मांग में धरना दिया और बेलाकोबा में सड़क जाम कर दिया। दूसरी ओर डीआई बालिका गोले ने बताया कि जरूरत पड़ने पर स्कूल परीक्षा के दिन में बदलाव कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी की परीक्षा अगले 31 तारीख तक पूरी करनी है। इस बारे में स्कूलों को बता दिया गया है, लेकिन उनके पास किसी भी तरह से परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं है। ओके, माध्यमिक टेस्ट परीक्षा एज पर द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट वेस्ट बेंगल बोर्ड, ওটা we have to complete, the school has been instructed to complete the test 10 examination by 24th of December. ওকে, কাউন্সিলের জন্য এইচএস এর জন্য বলবো 31st অফ ডিসেম্বর মধ্যে টেস্ট পরীক্ষাটা শেষ করতে হবে। আর ট্যাবুলেশন মার্কসগুলো সেইভাবে প্রিপেয়ার করে বোর্ডে অ্যান্ড কাউন্সিলে পাঠাতে হবে। দিস ইজ ফর 10 and 12 এক্সামিনেশন। ওকে, সো অ্যাজ পার দ্য কনসার্ন অথরিটিস অর্ডার স্কুলরাই অ্যাক্ট করবেন। সো উইদিন দিস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ওনাকে টেস্ট পরীক্ষা করে পাঠাতে হবে বোর্ডে। विग लगाकर एटीएम में तोड़फोड़ और लूटपाट की योजना विफल, एक आरोपी गिरफ्तार। आज अदालत में हुई पेशी। सिलीगुड़ी प्रधान नगर थाने की पुलिस ने एटीएम में लूट के उद्देश्य से तोड़फोड़ करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मुदित बोथरा बताया जा रहा है। वह सिक्किम का निवासी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मुदित बोथरा गुरुवार रात विश्वदीप सिनेमा हॉल के पास एक खाली पड़े एटीएम को लूटने के इरादे से प्रवेश हुआ था। आरोपी ने एटीएम का शटर गिराकर एटीएम में तोड़फोड़ की, लेकिन इससे पहले वह लूट को अंजाम दे पाता एटीएम में लगा अलार्म बज गया, जिसके बाद मुदित बोथरा को एटीएम छोड़कर भागना पड़ा। इधर इसकी खबर मिलते ही प्रधान नगर थाने की सादे पोशाक की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी का शिनाख्त कर महज कुछ घंटों के अंदर आरोपी को सिलीगुड़ी के जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी मुदित बोथरा पुलिस को गुमराह करने एटीएम में बिना विग का गया था, लेकिन बाहर निकलते वक्त नकली विग लगा लिया था। आज आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हवलदार सतपाल राय को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा। दार्जिलिंग के तगदा निवासी हवलदार सतपाल राय सेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत के साथ अंगरक्षक के रूप में कार्यरत थे। सेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत के साथ दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वे भी शहीद हो गए। उनके निधन की खबर जैसे ही दार्जिलिंग पहुंची, परिवार के साथ साथ पूरे पहाड़ में मातम छा गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव गुरुवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके घर पहुंचकर परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं शुक्रवार को भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा ने शहीद हवलदार सतपाल राय के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अनित थापा ने शहीद हवलदार सतपाल राय को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। महानंदा नदी में डूबे व्यक्ति का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग, आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा तलाश है जारी। फुलबाड़ी बैरक स्थित महानंदा नदी में डूबे व्यक्ति का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। ज्ञात हो कि एनजेपी इलाके के डीएस कॉलोनी के निवासी दिलीप दास रोज की तरह
बुधवार की सुबह फुलबाड़ी बैरेज स्थित महानंदा नदी में मछली पकड़ने गए थे। इसके बाद शाम 4 बजे उक्त व्यक्ति पानी पार कर नदी के बीच पत्थर के बीच जाते समय अचानक पानी के बहाव में बह गया। खबर मिलते ही उनके परिवार वाले गुरुवार सुबह उनकी तलाश में फुलबाड़ी बैरक पहुंचे। आज डाबग्राम सशस्त्र पुलिस बैरक की आपदा प्रबंधन टीम भी मौके पर पहुंचकर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक दिलीप दास का कोई सुराग नहीं मिला है। আমার দাদা পরশুদিন 8 তারিখ বুধবারে এখানে মাছ ধরতে আসে। মাছ ধরতে এসে ওখানে গেট ছাড়ার জন্য সাইলেন্ট বাজানোর পরে গেট ছেড়ে দেওয়ার পরে ও ভাবছিল ওই দিক দিয়ে পার হয়ে যাবে। পার হতে গিয়ে ওখানে তলিয়ে যায়। তলিয়ে যাওয়ার পরে তো আমরা মনে করেন সেদিনকার খোঁজ খবর পাইনি। যারা যারা দেখছে ওরা বাড়ির লোককে চেনে না। পরের দিন সকালে খোঁজ করতে গিয়ে এসে দেখি এদিকে চপ্পল এবং সাইকেলটা পড়ে আছে। পরে থেকে তো বুঝতে পারি যে ওই ছেলেটাও যারা যারা দেখছে একজন আছিল, বললো যে এইখানে আমি তলিয়ে যেতে দেখছি। তারপরে তো কালকে रेस्क्यू टीम आइसे 1.5-2 घंटा खोजाखोजी करे खोजाखोजी पाई नहीं। आज के आबार आसलो। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल, बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। दामरो फर्नीचर साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल, तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring.
Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद बाकी खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास व उद्घाटन। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 40 स्थित पल्ली मंगल क्लब परिसर में सिलीगुड़ी नगर निगम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में 5 परियोजना कार्यों का शिलान्यास और 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव, एसडीडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष पापिया घोष सहित अन्य नेता उपस्थित थे। আজকে আমরা শিলিগুড়ি এসএনসি এলাকাতে 4টে আমরা একটা কাজের শিলান্যাস করছি আর 2টো আমরা ইনঅগারেশন করছি। পাশাপাশি ফুলবাড়িতেও ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকাতে 4টে রাস্তার শুভ শিলান্যাস হচ্ছে এবং 2টো আমরা ওখানেও ইনঅগারেশন করছি। আচ্ছা, তো এটা যে শুধু পৌর নিগম এলাকায় যে উন্নয়নের কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে এসডিএ পুরো শিলিগুড়িকে সাজাবে। শিলিগুড়ি সহ শিলিগুড়ির যে বৃহত্তর শিলিগুড়ি সেটার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং তার যে উন্নয়নের পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনার মধ্যে এই কাজগুলো রয়েছে। হোলিমহল আজকে শুরু হয়ে গেল, এটা অনেক যত্ন করে করেছিলাম। ওদের মঞ্চটা একটু একটা করার পরিকল্পনা ছিল, সেটা দেখি সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই করব। কাজ শুরু হলো। আচ্ছা, আর 2টো কাজ শেষ হয়েছে, একটা 18 নম্বর ওয়ার্ডে, একটা পল্লীমঙ্গল। আরও অনেকগুলো পেন্ডিং লিস্ট আছে, সেটা এর মধ্যেই আরেকদিন মিটিং করে প্রোগ্রাম করে আরেকটা জায়গাতে এই কাজ হবে। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में प्रशासनिक बैठक में हाल ही में कहा था कि राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती के समय स्थानीय लोगों और स्थानीय भाषा जानने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में नौकरी के लिए बंगाली भाषा जानना जरूरी है। इस संबंध में बंग भंग प्रतिरोध मंच के सदस्यों ने आज एक पत्रकार सम्मेलन किया। बंग भंग प्रतिरोध मंच के संयोजक संजीव चक्रवर्ती ने कहा कि ऐसा नहीं है बंगाल में काम नहीं है, लेकिन बंगाल के मूल निवासी नौकरियों से वंचित है। दूसरे राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल में आकर काम कर रहे हैं। मुख्य कारण यह है कि जो बंगाल में काम कर रहे हैं उन्हें बंगला जानने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में 86 लोग बंगाली बोलने से महज महसूस करते हैं। इसके बावजूद सरकार, निजी समेत विभिन्न संस्थानों के कर्मचारी की नियुक्ति के दौरान यह नहीं देखा जाता है कि वहां बंगला भाषा जानते हैं या नहीं। संगठन ने मांग की कि राज्य में नौकरी पाने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। আমরা 23 জানুয়ারি শিলিগুড়িতে একটা রোড রেস মিনি ম্যারাথন করতে যাচ্ছি, 11 কিলোমিটার। এসআইটি শুকনা থেকে শুরু হবে এটা এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে এসে এটা শেষ হবে। কতজন পার্টিসিপেট করবে? 1000 এর বেশি হবে পার্টিসিপেন্ট এবং এটা ইন্ডিয়া, নেপাল এবং ভুটান নিয়ে হচ্ছে এবং এটা বিশেষ, এই দিনটি তো এমনিতেই বিশেষ। 23 জানুয়ারি আমাদের জন্য নেতাজি সুভাষ বসুর জন্মদিন। এছাড়াও এটা যে ফ্ল্যাগ অফ অ্যাম্বাসেডার যে আসবেন, চিফ গেস্টই বলতে পারেন যে আসবেন, তিনি হচ্ছে ম্যাডাম মেরি কম। ওনার আশা এই শহরের জন্য বিশেষ গর্বের ব্যাপার এবং অ্যাথলেটসদেরও অনেক উৎসাহিত করবে। যে ফার্স্ট হবে তাদের কোনো পুরস্কৃত আমরা ফার্স্ট প্রাইজ 50,000 রুপিস রেখেছি, সেকেন্ড প্রাইজ 30,000, থার্ড প্রাইজ 20,000, তারপরে কিছু কনসোলেশন প্রাইজ আছে। টোটাল 13টা প্রাইজ দেওয়া হবে। আর যারা সাকসেসফুল ওদেরকে আমরা সার্টিফিকেশনস করব এবং গিফট হ্যাম্পার দেব।
শিলিগুড়ি থেকে অনেকে যারা মানে পার্টিসিপেট করছে শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি এবং নর্থ বেঙ্গলের বেশি পার্টিসিপেন্ট, আমরা আশা করি যে 75% পার্টিসিপেন্ট আমাদের নর্থ বেঙ্গল থেকে হবে। কিন্তু যেহেতু এটা একটা বড় মাপের রোড রেস হতে যাচ্ছে এবং খুব বড় অ্যাম্বাসেডার, ফ্ল্যাগ অফ অ্যাম্বাসেডার আসছেন, সুতরাং আমরা এটা ওপেন টু অল ওভার ইন্ডিয়া রেখেছি এবং নেপাল এবং ভুটানকেও রেখেছি। এটা সকাল 7টার সময় শুরু হবে, 7টায় শুরু হবে, 8:30টায় শেষ এবং অফিসিয়াল এন্ড ডিক্লারেশন হবে 9টায়, সকাল 7টায়। रासायनिक खाद की कालाबाजारी के खिलाफ केपीपी का विरोध प्रदर्शन, डीएम को दिया ज्ञापन। रासायनिक खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कामतापुर पीपल्स पार्टी की ओर से शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी समर्थकों ने आज इसके खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कामतापुर पीपल्स पार्टी के कूच बिहार जिला समिति के अध्यक्ष कंसराज बर्मन ने संवाददाताओं से कहा कि कामतापुर समुदाय के अधिकतर लोग कृषि कार्यों में शामिल होने के कारण वे लोग खाद की कालाबाजारी से पीड़ित हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोशित होकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तय कीमत के बावजूद रासायनिक खाद बाजारों में 2 गुने या 3 गुने दामों पर बिक्री हो रही है। इस बीच बताया गया कि अगर राज्य सरकार अगले 3 दिनों के भीतर रासायनिक खादों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कामतापुर पिपल्स पार्टीर पक्ष থেকে যেমন আমরা উত্তরবঙ্গের 8 জেলাকে নিয়ে আলাদা রাজ্যের দাবি করে আসছি দীর্ঘ 3 দশক ধরে, কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কি কেন্দ্র সরকার আজ পর্যন্ত কোনো সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তার জন্য উত্তরবঙ্গ মানুষের আলাদা রাজ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। তার সাথে সাথে আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কুচবিহার জেলায় 70 থেকে 80% কামতাপুরী জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা হেল্ড আপ বা খারাপ করার জন্য রাজ্য সরকারের কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত মুদ্রাস্ফীতির মতো কৃত্রিম সারের অভাব তৈরি করে এই কৃষকদের মধ্যে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করে চড়া দামে যে এমওপি সার এই মুহূর্তে সরকার নির্ধারিত মূল্য 20 টাকা, সেই সার বাজারে বিক্রি হচ্ছে এই মুহূর্তে বিক্রি হচ্ছে 50 থেকে 55 টাকা। এনপিকে রাসায়নিক সার এই মুহূর্তে বাজারে 16 থেকে 17 টাকা সরকার ধার্য মূল্য, সেই সার বিক্রি হচ্ছে বাজারে 30 থেকে 32 টাকা। এটাও আমরা রাজ্য সরকারের একটা চক্রান্ত, কারণ এখানে যেহেতু নো ইন্ডাস্ট্রি জোন, এখানে কোনো শিল্প কলকারখানা নেই। আমার কামতাপুরী জনগোষ্ঠীর মানুষের বাস এবং 70 থেকে 80% কামতাপুরী জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। তার জন্য অর্থনৈতিক ড্যামেজ করার জন্য কলকাতা কেন্দ্রিক প্রশাসনের এটা একটা বড় ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। এখনো পর্যন্ত সরকারের কোনো সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। 50 থেকে 55 টাকা এমওপি সার বাজারে বিক্রি হচ্ছে, টাকা দিলে পাওয়া যাচ্ছে। ইচ্ছাকৃত এটা কৃত্রিম অভাব তৈরি করেছে এবং তার সাথে সাথে এই ব্যবসায়ীদের সাথে যুক্ত। আমি মনে করি এই রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ না হলে বাজারে কি করে এখন 50 থেকে 55 টাকা দিলে সার পাওয়া যায়। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।